जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन यादव आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और कह सकते हैं कि आप बहुत अच्छे अगर एएलपी को लेकर हो तो एएलपी को लेकर तो खैर बहुत अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि ये समय एएलपी वालों के लिए बोर्ड ने बहुत गलत किया है यार। एक लंबे समय के बाद वैकेंसी दी और ऊंट के मुंह में जीरे वाली कंडीशन कर दी। ऐसा नहीं, सरकार को सोचना चाहिए। हालांकि इस बात को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी हतोत्साहित हैं, बहुत जगह फिजिकल प्रोटेस्ट चल रहा है। क्या करें, बच्चों की मजबूरी है रोड पर आना, बच्चों की मजबूरी है पटरियों पर आना। मेरे दोस्त, आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर मैं रेलवे की बात करें तो एएलपी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी हर साल आनी चाहिए। बल्कि मेरे भाई फिर भी 2018 से जो वैकेंसी 2024 में आई है, 5 से 6 साल के बाद एक तो वैकेंसी आई है और ना के बराबर वैकेंसी आई है। 5600 कुछ वैकेंसी आई है। यानी क्या है 5696 पोस्ट? बहुत मिनिमम पोस्ट है। अगर देखेंगे तो भारत बहुत बड़ा देश है भाई। अगर भारत बहुत बड़ा देश है तो अगर हर एक बोर्ड की कंडीशन को देखोगे तो बहुत मिनिमम वैकेंसी है। 200 250, कहीं 10 है, कहीं 11 है, कहीं 15 है, कहीं 20 है। इस तरीके से वैकेंसी आ रही है। बताइए इसमें कैसे बच्चों का भला हो पाए? इस चीज को लेकर बच्चे बहुत हतोत्साहित हैं और होना लाजमी बात है मेरे भाई। इस पे बोर्ड को थोड़ा सा समझना चाहिए, सोचना चाहिए। हालांकि 2 से 3 दिन पहले एक बोर्ड के साथ हमारे सभी अध्यापक गणों की मीटिंग भी हुई है, जिस मीटिंग का फाइनली कंक्लूजन यही निकल के आया। अभी हम वन बाय वन करके हर एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे कि ये वैकेंसी को इंक्रीज करने के लिए अभी एकदम एग्री नहीं हो रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, हम हर एक वन बाय वन चीज पर चर्चा करेंगे आप सभी के सामने। आ जाइए, एक और आज नोटिस बोर्ड ने जारी किया है। क्या नोटिस जारी किया है? एएलपी की एग्जाम डेट आउट कर दी है। जी हां, बिल्कुल सच बोल रहे हैं हम, और ऐसा मेरे भाई बोर्ड पर आ चुका है। आ जाइए, जैसे आप रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे यहां जाओगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो हम ये दिखेगा, हम आपके सामने ये 21 बोर्ड की वेबसाइट को ओपन कर दिए हैं। ये 21 बोर्ड है टोटल, सभी की वेबसाइट आपके सामने है। जब हम ऑफिशियल अहमदाबाद की वेबसाइट पर जा रहे हैं, अहमदाबाद बोर्ड को जैसे मैंने ओपन किया है, तो आज की ही डेट में हमारे सामने एक नोटिस आया। देखो 30/1/2024। इसमें क्या आया? रिक्वायरमेंट ऑफ एएलपी टेंटेटिव। टेंटेटिव क्या आया है? एग्जाम डेट को लेकर आया है। टेंटेटिव एग्जाम डेट को लेकर ये क्या आ चुका है मेरे भाई? एक नोटिस आ चुका है। इस नोटिस को आप जरा ध्यान से पढ़िएगा। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सीईएन नंबर 1/2024 रिक्वायरमेंट ऑफ एएलपी टेंटेटिव टाइमलाइन। यानी कि इन्होंने एग्जाम डेट को अनाउंस कर दिया है बच्चों। अब देखिएगा, ये जिस बात को मेरे भाई इनको देना चाहिए था, यानी कि वैकेंसी को इंक्रीज करना चाहिए था, इन्होंने वैकेंसी तो इंक्रीज नहीं की, उसकी जगह पे बच्चों को क्या कर दिया? बच्चों को ये इस तरीके से इसको फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं। एक तरीके से ये चाह रहे हैं कि बच्चे तैयारी में लग जाएं, जो ये आंदोलन कर रहे हैं ये सब शांत हो जाए। और इनके कहने का मतलब ये भी है कि हम हर साल वैकेंसी देंगे। और ऐसा ये अगर हर साल वैकेंसी देंगे तो जो 2018 में वैकेंसी आई थी उस समय इन्हें ये बोलना चाहिए था कि हम हर साल वैकेंसी देंगे। तो ये अगर हर साल आगे आप वैकेंसी दोगे तो ये 5 साल जो पीछे बीत गए इसका क्या करोगे सर? कम से कम इस बीच में बच्चे जो इंतजार करते रहे, अब वो बच्चे क्या करें? तो देखिए, इन्होंने जो एग्जाम डेट वाकई में अनाउंस की है वो वाकई में क्या रियल है क्या फेक है? तो एकदम ये रियल है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। इन्होंने ये कहा है एएलपी के लिए, ये एएलपी का जो पेपर है वो 3 मोडों में आपका होना है। एक तो क्या है? सीबीटी 1 है, एक सीबीटी 2 है, एक सीबीएटी है। राइट, चलिए अगर मैं सीबीटी 1 की बात करें तो सीबीटी 1 की अगर आप बात करोगे तो सीबीटी 1 ये बोल रहे हैं सीबीटी 1 के बारे में। क्या बोल रहे हैं? ये सीबीटी 1 के लिए बोल रहे हैं कि सर ये पेपर हम कंडक्ट करा लेंगे। कब ये पेपर कंडक्ट करा रहे हैं? अगर मैं सीबीटी 1 की बात करें तो जून से अगस्त के बीच में ये पेपर सीबीटी 1 कंडक्ट करा लेंगे। जब जून से अगस्त के बीच में ये सीबीटी 1 कंडक्ट करा लेंगे, और सीबीटी 2 कब कंडक्ट करा रहे हैं? ये सितंबर में ही सीबीटी 2 को कंडक्ट करा रहे हैं। देखिएगा, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, डायरेक्ट देखो अगस्त में सीबीटी 1 खत्म होगा और सितंबर में सीबीटी 2 हो जाएगा। अब बताओ बच्चों को पढ़ने का समय कहां मिला? अगर मैं सीबीटी 2 के लिए बात करें तो बच्चों को आज से सीबीटी 1 सीबीटी 2 की तैयारी लेके चलनी पड़ेगी। क्यों? कि भाई सीबीटी 2 के लिए इन्होंने टाइम ही नहीं दिया है। बच्चों पर कितना प्रेशर दे रहे हैं, ये एक तरीके से एकदम गलत है यार। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। बोर्ड को इस बात पर विचार विमर्श करना चाहिए भाई। अगर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये सीबीएटी, जैसे हम साइको टेस्ट बोलते हैं, एएलपी में एक साइको टेस्ट होता है
जो आपको स्पेशली प्रेजेंट ऑफ माइंड का चेकअप होता है कि क्या आप डिसीजन कितनी जल्दी ले पाते हैं। इस चीज के लिए एक साइको टेस्ट होता है, तो वो साइको टेस्ट के लिए बोल रहे हैं कि सर हम साइको टेस्ट भी नवंबर में कंडक्ट करा लेंगे, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह है वो भी हम नवंबर दिसंबर में क्लियर करा के और मतलब दिसंबर तक फाइनल हम कर देंगे इस वैकेंसी को। यानी कि पूरे साल में ये वैकेंसी आपकी फाइनल हो जाएगी, और इनके कहने का मतलब ये है कि हम हर साल वैकेंसी देंगे। तो भाई आप हर साल वैकेंसी दोगे, ये अच्छी बात है, ये विद्यार्थियों के हित की बात है, लेकिन जो पिछले 5 साल से विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे, उन 5 साल के बीच में जिन विद्यार्थियों की मेरे भाई जो प्रिपरेशन रही है, यानी कि जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो क्या करें, उन्होंने क्या गलत किया है सरकार के साथ जो उनके साथ अन्याय हो रहा है। कम से कम जो न्याय आगे आने वाले बच्चों को मिल रहा है, वो न्याय उन बच्चों को भी तो मिलना चाहिए जो बच्चे इस बीच के अंतराल में तैयारी कर रहे थे और एक इंतजार कर रहे थे। आप ही बताइएगा, 5696 पोस्ट पूरे भारतवर्ष के लिए नामुमकिन सी चीज है, नगण्य है, मैथ की भाषा में एकदम नगण्य है। भाई मेरे बहुत बड़ा भारत देश है। अब इस भारत देश में हर एक बच्चा अपना एक सपना लेके बैठता है रेलवे के लिए। अब वो सपना अपना कैसे पूरा कर पाए यार, 5696 पोस्ट, क्या ही पोस्ट दी है। कम से कम इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए, इस वैकेंसी को इंक्रीज करना चाहिए, ताकि ये जो युवा है हमारे, इनका थोड़ा सा भविष्य सेफ हो पाए। आगे से आप अपना कैलेंडर जारी कर लीजिएगा। जैसे कैलेंडर अगर जारी कर लेते तो ये बात आप उठती नहीं जो बात आज चल रही है। तो भाई इन्होंने जो ये एग्जाम डेट आउट की है, तो इस एग्जाम डेट को लेकर मेरे भाई सभी विद्यार्थी हतोत्साहित हो रहे हैं। खैर हतोत्साहित मत होइएगा, आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। मेरी ये उम्मीद है, ये बोर्ड से मेरी गुजारिश भी है, और हम सभी अध्यापक गण इस पर प्रयास भी कर रहे हैं कि बहुत जल्द से जल्द इस वैकेंसी को इंक्रीज किया जाए। आगे से जो वो वैकेंसी आएगी वो कैलेंडर के अकॉर्डिंग आती रहे। ठीक है भाई, होप सो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अभी हम अगर बात करें तो वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इस बात पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। तो वैकेंसी जहां तक मानना है मेरे भाई, हम कह रहे हैं कि 70 to 80% मानना है कि वैकेंसी इंक्रीज होगी। 70 to 80% मानना है कि वैकेंसी इंक्रीज होगी। बाकी मेरे भाई क्या होता है, ये प्रयास हम सबका है, वैकेंसी इंक्रीज होनी चाहिए, और तब तक रहेगा जब तक वैकेंसी इंक्रीज नहीं होगी। अगर किसी भी हालत में वैकेंसी इंक्रीज नहीं भी होती है, तब भी मेरे भाई अब ये मान के चलिए तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, मेरी पूरी उम्मीद यही है, मैं इसीलिए ये परसेंटेज आपको दे रहा हूं, 70 से 80% पूरा चांस है कि वैकेंसी इंक्रीज होगी। तो आप जो फिजिकल प्रोटेस्ट या डिजिटल प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आप करते रहिएगा, बहरहाल तैयारी में भी लगे रहिएगा, क्योंकि बोर्ड इस समय एक्शन वाली स्थिति में हमें दिखाई दे रहा है। हो सकता है मैं भी बोर्ड से ये गुजारिश सभी अध्यापक गण कर रहे हैं ताकि वैकेंसी इंक्रीज हो और बच्चों का भला हो पाए। तो ये जो एग्जाम डेट इन्होंने अनाउंस की थी, इसकी जो इंफॉर्मेशन थी एकदम सत्य है, एकदम सत्य है, बोर्ड पर आ चुकी है, ये ऑफिशियल नोटिस है। तो इस चीज को लेके एकदम गुमराह मत होइएगा, तैयारी में भी लगे रहिएगा, आप लड़ते भी रहिए, कोशिश करिएगा। फिजिकल प्रोटेस्ट बच के आपका जो डिजिटल प्रोटेस्ट है उसको किया जाए, और बहुत जल्दी इस पर कुछ न कुछ डिसीजन आपको देखने को मिलेगा। होप सो ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होगी। तो एग्जाम करा लिया जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आप अपनी पढ़ाई भी करते रहिएगा, और इसी प्रकार से जो कोई अपडेट नया आएगा मैं आप सभी के सामने जरूर हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।